नमस्ते, मेरा नाम कृतिका माथुर है और आज का ये ख़ास वीडियो 2025 की प्रिडिक्शंस के बारे में है। देखिए, अभी से 2025 आया भी नहीं है, लेकिन कई लोग मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं कि 2025 आगे कैसे रहने वाला है। जब हमें पता चल जाएगा कि ये साल कैसा है, तब हम उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके हम अपने माइंड में प्लानिंग करके चल सकते हैं 2025 के बारे में। अब हम ये एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकली दोनों वे में एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2025 ईयर का अगर हम टोटल करते हैं, यानी 2 + 0 + 2 + 5, तो उसका टोटल नंबर 9 आता है। नंबर 9 न्यूमरोलॉजिकली मार्स से गवर्नड है, यानी कि मार्स प्लैनेट की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी की सारी हम 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मार्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ में डीपर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 2025 में हम वॉर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर की तो सिचुएशन बनी ही हुई है, लेकिन उसके अलावा अटैक्स, टेररिज्म, इस तरह के जैसे विस्फोट है, कहीं पे कोई ब्लास्ट है, कहीं कोई अटैक है, एयर अटैक्स, ये सारी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेलफेयर, ह्यूमैनिटेरियन वर्क ऑल्सो कैन बी एक्सपेक्टेड। बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपको प्रॉपर्टी खरीदते, बेचते, उसका बिजनेस करते नज़र आएंगे। साथ ही साथ लैंड में बहुत लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स, चीटिंग, ये सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन जितने स्कैम आर्टिस्ट होंगे वो सब पकड़े जाएंगे। मार्स को अगर हम थोड़ा समझते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में मार्स एरीज और स्कॉर्पियो यानी 1st और 8th हाउस को रूल करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस साल बहुत सारे लोग फिटनेस में इन्वॉल्व होंगे। जिन लोगों का खुद का जिम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स 2025 में एनरोल होने वाले हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम 1 जनवरी से जिम जाएंगे और उसके बाद वो कभी जाते ही नहीं हैं, जैसा हम सब जानते हैं, बहुत लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं और फिर उस पर स्टिक नहीं रह पाते। 2025 में वो स्टिक रह पाएंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंसेस्ट्रल वेल्थ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़, इस सब के ऊपर बहुत लोगों का फोकस होगा। ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड रहेंगी, न्यूज़ में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। चीटिंग रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ कैन ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि 2025 में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रिसेशन देखने को मिलेगा। रिसेशन इन द सेंस कि आपको रिसोर्सेज में कमियां नज़र आएंगी, ऑब्वियसली, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशंस हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारे फिजिकल बीइंग को अफेक्ट करेगी। जो क्या मतलब, हम सर्वाइवल मोड पे चले जाएंगे। जीने के लिए हवा, पानी, खाना, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं सोचेंगे। लग्जरी की तो बात ही छोड़ दो, सर्वाइवल हो जाए वही बहुत। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस, इस तरह की योजनाएं बनती हुई नज़र आएंगी। अब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं 2025 में जो मेजर प्लैनेट के ट्रांजिट्स हैं वो सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर के हैं। ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं, ये बड़े प्लैनेट्स होते हैं। तो बड़े प्लैनेट्स का जब गोचर अलग अलग राशियों में होता है तो हमें इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस होते हैं, क्योंकि जो छोटे प्लैनेट्स हैं, फास्टर प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी, वीनस, मून, सन, काफ़ी हद तक मार्स, वो जल्दी जल्दी एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े प्लैनेट हैं वो 1-1.5 साल तक उसी राशि में रहते हैं। इसीलिए बड़े प्लैनेट का गोचर यानी ट्रांजिट एनालाइज करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। अब 2025 में सैटर्न यानी शनि मूव हो रहे हैं एक्वेरियस से पाइसिस राशि में। यहाँ पे हम 2 मेजर चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़, आजकल जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मार्केट में आपको ज़्यादा ही बढ़ते हुए नज़र आ गए हैं,
और बहुत सारे लोगों ने नए नए बिजनेसेस शुरू किए हैं, नई नई जॉब्स शुरू किए हैं। अब इनमें से जो बेस्ट है वो रह जाएंगे, यानी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो अच्छा है वो मार्केट में रहेगा, जो चीटर है, फेक है, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसी तरह से हम छोटे मोटे चीज़ों में, मतलब अपने डेली रूटीन में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जॉब में जो मैनेजर अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है वो उस गद्दी से हटाया जा सकता है अगर वो उसके केपेबल ना हो, अगर वो पोजीशन डिजर्व ना करता हो। सिमिलरली, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ द लॉयर्स, बेस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स विल स्टे इन द मार्केट। ये जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है वो छट जाएगी, ये छटाई का वक्त है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि लोगों में छोड़ने की टेंडेंसी, जॉब छोड़ने की टेंडेंसी, घर छोड़ने की टेंडेंसी, रिलेशनशिप छोड़ने की टेंडेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग आप ऑब्जर्व करेंगे इंडिया से अब्रॉड जा रहे हैं हमेशा के लिए, और बहुत लोग अब्रॉड से इंडिया आ रहे हैं हमेशा के लिए, क्योंकि वो घर छोड़ने पे विश्वास करेंगे कि भाई मेरा काम चले ना चले, मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं इस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाऊँगा। यानी ट्रांसफर्स, रीलोकेशंस, प्रॉपर्टी चेंज, हाउस चेंज, मूविंग थिंग्स, मूवमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड। मूवमेंट फ्रॉम हाउस, मूवमेंट फ्रॉम जॉब। बहुत सारे लोग एक ही जॉब पे टिके हुए थे 10 साल तक। ये वो साल है 2025 जब उस जॉब को छोड़ के लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चाहे वो बोले वो मैं छोड़ के घर पे बैठूं लेकिन इस नौकरी पे मैं नहीं जाऊंगा, ये जॉब मैं नहीं करूंगा, ये रिलेशनशिप, चाहे मैं कोई और रिलेशनशिप में जाऊं ना जाऊं, लेकिन इस रिलेशनशिप से तो मैं बाहर आऊंगा, इस टॉक्सिक इंसान को मैं छोड़ दूंगा। तो छोड़ने की टेंडेंसी, अगेन द क्वालिटी ऑफ फिल्ट्रेशन वी कैन सी। राहु की ट्रांजिट हम एनालाइज करें तो राहु पाइसिस से एक्वेरियस में जा रहे हैं। जिस तरह से सैटर्न एक्वेरियस से पाइसिस में आ रहे हैं, उस तरह से राहु पाइसिस से एक्वेरियस यानी 12th फ्रॉम इटसेल्फ का ट्रांजिट हो रहा है। राहु एक्वेरियस में दो चीज़ें करेंगे। पहली चीज़, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपको मिलेगी। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, या कोई नई जॉब आप बहुत टाइम से चाहते थे, कहीं आप अब्रॉड माइग्रेट बहुत टाइम से करना चाहते थे, परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, कुछ हो नहीं रहा था, अब होने वाला है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे सोशल सर्कल्स में हम शामिल होंगे, कॉन्फ्रेंसेस बहुत होंगी। आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पे इंडिया एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट बनेगा। पहले जब ये ट्रांजिट, सिमिलर ट्रांजिट हुआ था, तब इंडिया ने WTO ज्वाइन किया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। इसी तरह से बड़े बड़े ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स, कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं। इंडिया भी उसका पार्ट बनेगा, लोग इन जनरल भी उसके पार्ट बनेंगे। सोशलाइजिंग बढ़ेगी, ड्रिंकिंग बढ़ने वाली है, एडिक्शंस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों से हम सोशलाइज कर रहे हैं वो बहुत सात्विक लोग नहीं होंगे, वो या तो राजसिक होंगे या तमासिक होंगे। तो क्योंकि राहु का इम्पैक्ट यहाँ पे है तो हमारे दोस्त तो बहुत बनेंगे, सर्कल तो बहुत बढ़ेगा, सोशलाइजिंग तो बहुत होगी, लेकिन जिन लोगों से हम जुड़ेंगे वो चीटर हो सकते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, और वो तामसिक चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी ड्रिंकिंग, हैविंग एल्कोहल एंड हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड। इस तरह के लोगों से हम जुड़ेंगे, इस तरह के लोग हमारे आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा हम ये भी नहीं सोचेंगे कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। हमारी अगर कोई विश है, हमें वो चाहिए मतलब चाहिए, उस चीज़ को लेके जिद, मार्स का साल है तो जिद्दीपना तो सभी लोगों में देखने को मिलेगा, और उस चीज़ को लेके ख्वाहिश का इतना बढ़ जाना कि चाहे हमें झूठ बोलना पड़े, चीट करना पड़े, हम करेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, लेकिन डिज़ायर फुलफिलमेंट भी होगा। अब सिमिलरली केतु भी लियो राशि में जाने वाले हैं। पहले वो वर्गों में थे, अब उसका जो मूवमेंट है वो वर्गों से लियो में होगा, क्योंकि राहु केतु एक राशि पीछे चलते हैं हमेशा, उसी तरह से एक नक्षत्र भी पीछे चलते हैं। राहु केतु का जो प्रभाव है, जो गोचर है, ये हम मई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मई से इनका मूवमेंट होगा, मई 2025। वहीं सैटर्न का जो मूवमेंट है वो मार्च से ही शुरू हो जाएगा। केतु ये मूवमेंट में दो चीज़ें दिखाएगा।
पहली बात यह है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे बंटवारे हो सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, बट गवर्नमेंट के आप ये देखेंगे कि जो लीडर है वो लीडरशिप छोड़ रहा है, पद से हटाया जा रहा है। लॉट ऑफ टर्मिनेशंस कैन बी एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, मास टर्मिनेशंस कैन बी एक्सपेक्टेड। पद से हटाया जाना, किसी अथॉरिटी को हटाया जाना, पता चला एम्प्लॉयज़ रह गए, बॉस को टर्मिनेट कर दिया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट में भी कुछ ना कुछ बदलाव, रिफॉर्म्स आएंगे। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट सभी कंट्रीज़ की अपने मिलिट्री बेस को स्ट्रॉन्ग करेगी, वेपन्स स्ट्रॉन्ग रखेगी और आर्म्स एम्यूनिशंस इकट्ठे करना शुरू कर देगी। तो आर्म्स, एम्यूनिशंस, वॉर्स, फाइट, इस सब की तैयारी होती हुई नज़र आएगी और मिलिट्री बेस बहुत बढ़ेगा। यहीं पे अगर हम स्टॉक्स की थोड़ा सा इससे हट के बात करें, बहुत सारे स्टॉक्स जो लैंड, रियल एस्टेट के हैं वो तरक्की करेंगे और एफएमसीजी स्टॉक्स तरक्की करेंगे। कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप लोग इन जनरल कर सकते हैं, वो भी लाभदायक रहने वाले हैं 2025 में। अब हम बात करते हैं जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर का भी ट्रांजिट होगा। तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये है टॉरस से जेमिनाई में। तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये भी आपको मई के बाद इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली मई से अक्टूबर तक। तो यहाँ पे हम ये ग्लोबल लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होगा, यहाँ पे अगेन हम ये देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके, और जुपिटर के बारे में दो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले, जुपिटर यानी गुरु अतिचारी हो रहे हैं। अब लोग इससे बहुत डर रहे हैं, वो अतिचारी को अत्याचार समझ रहे हैं। अतिचारी अत्याचार नहीं है। इस मूवमेंट से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अतिचारी का पहले तो मतलब समझते हैं। जुपिटर 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं, कहाँ तक आदमी डरेगा? डरने की कोई बात नहीं है। अतिचारी मतलब, अति मतलब ज़्यादा, किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। हम कहते हैं ना अति हो रही है इस चीज़ की, तो अति मतलब बढ़ जाना, चीज़ों का बढ़ जाना। तो जुपिटर का मतलब अति मतलब ज़्यादा, और चारी मतलब जैसे हम गोचर में बोलते हैं ना, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट इज गोचर। चर मतलब मूवमेंट, तो अतिचारी मतलब फास्ट मूवमेंट। जुपिटर अब अपनी स्पीड से 2x स्पीड पे चलने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चीज़ें आपको संतुलित वे में तो देखने को मिलेंगी नहीं, बहुत ही जल्दी जल्दी होएंगी। मार्स का वैसे ही साल है, तो इम्पेशेंस, एंगर, ये सब आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और राहु के ट्रांजिट के हिसाब से तो आप ये सब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। और जुपिटर ये दो चीज़ें जो करेगा, एक तो अतिचारी हो रहे हैं तो वो फास्ट चीज़ें करेगा। पहली चीज़, एयर पोल्यूशन बढ़ने वाला है। ये जब अतिचारी 3 साल के लिए हुए थे, 2018 से 2021, तब कोविड आया था, ब्रेथलेसनेस, एयर में प्रॉब्लम, तो आर्टिफिशियल एयर की ज़रूरत पड़ी थी। इसी तरह का सिमिलर सिचुएशन, ब्रेथलेसनेस, एयर पोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोविड नहीं, लेकिन उसी तरह की कोई सिचुएशन जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है सांस लेने के लिए। सिलेंडर का जैसे पहले इस्तेमाल किया गया था कोविड में, उसी तरह का कुछ ना कुछ एडवांसमेंट, AI टेक्नोलॉजीज़, ये सब भी आ सकती हैं जो ब्रीदिंग रिलेटेड हों। और सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग में कोई ना कोई आपको कोई ना कोई ऐसे ऑक्सीजन या कोई AI टेक्निक आ सकती है जहाँ पे ब्रीदिंग लोगों का आसान कर दिया जाए। एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि अतिचारी हो रहे हैं, काम ज़्यादा जल्दी जल्दी होंगे, पेशेंस लोग लूज़ करेंगे। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जुपिटर मार्स का काम कर रहे हैं, तो जो ब्लेसिंग आ रही है जुपिटर की वो नहीं है। तो क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं है, अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, अतिचारी हो रहे हैं, वो फास्ट मूव कर रहे हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने रिलीजन को चेंज करेंगे, धर्म परिवर्तन। और
राहु का एस्पेक्ट जुपिटर पे और जुपिटर का एस्पेक्ट राहु पे, यानी दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहु इज इन द साइन ऑफ एक्वेरियस एंड जुपिटर इज इन द साइन ऑफ जेमिनी। एयर साइंस आर वेरी मच एक्टिवेटेड, यानी ख्याली पलाव, दिमाग में बहुत कुछ है, अगर एक्शन कर सको तो बिल्कुल 100% सक्सेस होगा, क्योंकि मार्स का साल है। अगर एक्शन ना कर सको, पोस्टपोन कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, सोच रहे हो आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो दिक्कत परेशानी ना सिर्फ इस साल, आगे आने वाले कई सालों तक झेलनी पड़ सकती है। जुपिटर के 2 इफेक्ट, अतिचारी इफेक्ट, ब्रेथलेसनेस, एयर पोल्यूशन, और ये जो मैंने कहा रिलीजन में बदलाव आना। बहुत सारे फेक गुरुज पाए जाएंगे, फेक लोगों का पकड़े जाना, फेक जो लोग स्कैमिंग कर रहे थे उनका, स्कैम आर्टिस्ट का पकड़े जाना, गुरु फेक पकड़े जाएंगे, लोग झूठ बोल बोल के अपना धंधा चलाएंगे, बिजनेस चलाएंगे, झूठ पे दुनिया टिकी रहेगी, झूठ से बिजनेस आगे बढ़ेंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अव्वल नंबर पे, क्योंकि मार्केटिंग इज समवेयर अबाउट लाइंग ऑल्सो, बिकॉज यू आर प्रोजेक्टिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके, कहीं पे आप चीज़ों को ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करके दिखा रहे हैं। अगर आप एक मेकअप का सामान बेच रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको बेचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ेगा, तो उससे आपका बिजनेस चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एक एनिमेशन फेकनेस देखने को, दिस इज़ ऑल अबाउट फेकनेस। तो इन जनरल 2025 में अब हम अगर क्यूमुलेटिवली देखें तो डरने की तो कोई बात नहीं है, दुनिया उन्हें कोई ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन आपको प्रिपेयर होकर चलना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, टाइम का महत्व रखना है, पंक्चुअलिटी और टाइम को फॉलो करना है। और इस साल अगर कोई आलसी है तो 2025 उसके लिए, मतलब इससे बुरा साल उस इंसान के लिए नहीं हो सकता। तो आलस को छोड़ना ज़रूरी है, और अगर आप इसको छोड़ पाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्लोबल लेवल पे वी कैन एक्सपेक्ट दीज थिंग्स, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर 2025 एंड आई होप इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड prosperity for all of you. Namaste.